तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ का जो नया राष्ट्रपति बना है बाइडेन, उसका नेतृत्व में आने से भारत के जो लोग यहाँ काम करने आते हैं उनका क्या फ़ायदा है या नुकसान है, उसका क्या मतलब है और इस नया प्रेसिडेंट का मतलब ही क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो अमेरिका की धरती से जोहार गाँव वालों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं पढ़ने, आपको वीज़ा कैसे मिल सकता है, यहाँ का कल्चर कैसे होता है अमेरिका का, यहाँ का लाइफस्टाइल, उन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। खासकर जो छोटे कस्बे गाँव शहर से हैं उनके लिए, जिनके लिए शायद थोड़ी मददगार हो सकती है कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो लगभग कहीं और मिलता नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मैं खुद गाँव से हूँ तो गांव तक उस तरीके की जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं। तो स्वागत है मेरे चैनल में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, मुझे अच्छा लगेगा गांव वालों से जुड़ के। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यहाँ अमेरिका में अभी नया प्रेसिडेंट बन रहा है, और चूँकि अमेरिका तथाकथित दुनिया का सबसे ताकतवर देश है तो यहाँ का हर चीज़ एक बड़ा सा खबर बन जाता है। इन्हीं बड़ी खबरों के बीच में ढेर सारी राजनीतिक हलचलें हुई पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन आखिरकार यहाँ का प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन था आज। तो आज से एक नया राज सत्ता में आएगा और जो अगले 4 साल तक यहाँ का प्रेसिडेंट होगा। तो अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं वो अमेरिका का सबसे बुजुर्ग प्रेसिडेंट है यहाँ के इतिहास में, 78 साल के जो बाइडेन, जो कि नए प्रेसिडेंट होंगे। But on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far. But we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once in a century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry show the way of unity. We can see each other not as adversaries but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting and lower the temperature. और उपराष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस। कमला हैरिस की माँ थी इंडिया से, तो वो भी एक अजब संयोग है। हालांकि उसके बारे में और आप ज़्यादा जानना चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन उसका भी एक लंबा इतिहास रहा है इस देश में। उसने भी काफ़ी कुछ काम किया इस देश में, वकील रही है, और उस इतिहास के नज़र से देखें तो वो अमेरिका के सबसे पहली महिला उपराष्ट्रपति है, सबसे पहली ब्लैक वुमेन उपराष्ट्रपति है, सबसे पहली एशियन वुमेन उपराष्ट्रपति है। तो ऐतिहासिक नज़र से देखें तो उसने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है इस देश के इतिहास में, और शायद हाँ अमेरिका के इतिहास में ज़्यादा ही, दुनिया के इतिहास में तो बहुत सारे और महिलाएं हुई हैं, लेकिन इस अमेरिका में चूँकि इतना पावरफुल देश है उसके बाद भी यहाँ कभी नहीं हुआ था, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो शपथ समारोह है वो, जैसे कि यहाँ का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर 4 साल में होता है, और ये जो 4 साल बाद जो इलेक्शन होता है वो इनाग्रेशन हर बार 20 जनवरी को ही होता है यहाँ पर इस वाशिंगटन डीसी नाम के एक शहर में, जो कि यहाँ की राजधानी है अमेरिका की। और यहाँ पर एक नेबरहुड है जिसको बोलते हैं कैपिटल हिल। यहाँ पर एक कैपिटल बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है ये गवा रहा है अमेरिका के लगभग सारे राष्ट्रपतियों का। वो लोग यहीं पर शपथ लेते हैं और यहाँ के जो कांग्रेसमैन होते हैं वो सब यहीं पर भी बैठते हैं। तो ये बिल्डिंग बहुत
ऐतिहासिक है अमेरिका के इतिहास में। वैसे तो जब भी इनाग्रेशन होता है तो हज़ारों लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण सिर्फ 1000 लोगों को अनुमति थी। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो ये पहली बार हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि 25,000 सैनिक लोग मौजूद थे वहाँ पर सुरक्षा की नज़र से, क्योंकि एक हफ़्ता पहले यहाँ पर कुछ वारदात हुआ था जिसमें लोग इस कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए थे, तो सुरक्षा बहुत तैनात थी। तो जब भी इलेक्शन होता है या चुनाव होता है, चुनाव के नतीजों के बाद जब नए राष्ट्रपति बनते हैं तो कई सारी चीज़ें बदलती है, कई सारे नियम होते हैं। तो अभी अगला 1 महीना महत्वपूर्ण होगा, ये देखना होगा कि उसका जो भी विदेश नीति है वो क्या होता है। वैसे तो दोनों ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने कई सारी बातें की हैं, वादे किए हैं, लेकिन चुनावी वादे कितना सही साबित होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन देश को, अमेरिका को बहुत उम्मीद है इन दोनों लोगों से। तो देखते हैं, हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे कुछ होता है, जो भी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज आते हैं उसके हिसाब से। एक और नियम जो ट्रंप ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वो जाते जाते एक नियम लाए थे H-1B वीज़ा के बारे में। तो H-1B वीज़ा क्या है? जो भारत से या कहीं से भी दुनिया के जो यहाँ काम करने आते हैं उनको H-1B वीज़ा के द्वारा आना पड़ता है। तो पहले उसमें क्या नियम था कि एक कोटा होता है हर देश के लिए, कि जैसे भारत से 40,000 लोगों को H-1B वीज़ा मिलेगा। तो उसमें क्या होता था, जितने लोग अप्लाई करते थे ना, उसको लॉटरी के हिसाब से उनको नाम चुना जाता था, कि एक लॉटरी निकाला जाता था, तुम्हारा नाम आया तो जैसे लाखों लोग अप्लाई करते थे 40,000 पोस्ट के लिए, तो उसमें से किसी का भी हो सकता था लॉटरी के हिसाब से। लेकिन अब वो लॉटरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है नए नियम के हिसाब से। अब क्या होगा कि सैलरी के हिसाब से होगा, मतलब जिसका ज़्यादा सैलरी होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि थोड़ा सा वो पेचीदा है, उसमें 4 अलग अलग लेवल रखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी बनाएगा उसको, उसके हिसाब से उसका लेवल है। हालांकि जगह, शहर वो सब तय करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये नियम को, ये जो नई सरकार बनी है वो आगे ले जाएगी, क्योंकि सरकार, जो पिछली सरकार थी, वो जाते जाते ऐसे ही कुछ भी नियम लागू करना चाहती थी तो उसने वो कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेनेबल है, यहाँ पर वो ऐसे काम आएगा। तो मुझे लगता है महीने भर में वो शायद बदल जाए, वो नियम फिर से पुराना नियम ही आ जाए। लेकिन देखते हैं कि नया नियम आता है कि नहीं आता है। लेकिन फ़िलहाल अभी नए नियम के हिसाब से वो लॉटरी वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है और बहुत पेचीदा टाइप का है। उसके बारे में डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप किसी गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और गांव से हो तो गांव का अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताना। बाहर में बहुत ठंड बढ़ गई है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अमेरिका की किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए, यहाँ के कल्चर, सभ्यता और आपके लिए रोज़गार के अवसर के बारे में बताते हुए। तब तक अपना ख्याल रखना। जोहार, शुक्रिया।